Praise the Lord. Welcome in our page also of बन्ना. आप सबको स्वागत है हमारे इस पेज में और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग निश्चित तौर से भले चंगे पाए जाते हैं प्रियो. आपको पता है हमारा परमेश्वर कितना भला है प्रियो, है ना. निश्चित तौर से दाऊद को परमेश्वर ने कहा मेरे हृदय के तुल्य एक मनुष्य को मैंने पा लिया. लेट परमेश्वर आपके बारे भी ऐसा बोलने पाए, ओ आपको देखकर मैंने अपने हृदय के तुल्य एक मनुष्य को पा लिया. प्रियो वचन में ऐसा लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ेंगे इफिसियों 3 का 17 पद को पढ़ेंगे प्रियो, वहां लिखा गया है और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर यस सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है. आमेन. होने दे कि आपके जीवन में परमेश्वर इस तरह से बस जाए कि आप जहीं कहीं जाएं वहां मसीह का सुगंध और मसीह का उपस्थिति आपके जीवन में से निकलने पाए. आइए प्रिय वचन सुनने से पहले हम उस परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा करें. छतिया भीतरे यीशु लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना. छतिया भीतरे मसीह लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना. ओह यस प्रभु, आप सबके हृदय में बस जाएं प्रभु. आइए झूमते और नाचते. आप अपने घर में बैठे हैं, आप जहीं पर भी हैं, झूमते और नाचते. छतिया भीतरे यीशु लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना. छतिया भीतरे मसीह लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना. मिटे नहीं देव, मिटाए नहीं देव, लिख दे लो तोरना. मिटे नहीं देव, मिटाए नहीं देव, लिख दे लो तोरना. छतिया भीतरे यीशु लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना. छतिया भीतरे मसीह लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना. ओह थैंक यू लॉर्ड, हमें इतना मोहब्बत करने के लिए प्रभु. लेट प्रभु ऐसा होने पाए हम भी तुझे उसी रीति से प्यार करने पाए. मंदिर में यीशु तो के बसा लो, दिल के धड़कन में तो के बसा लो. मन मंदिर में यीशु तो के सजा लो, दिल के धड़कन में तो के बसा लो. छतिया भीतरे यीशु लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना. छतिया भीतरे मसीह लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना. मिटे नहीं देव, मिटाए नहीं देव, लिख दे लो तोरना. मिटे नहीं देव, मिटाए नहीं देव, लिख दे लो तोरना. छतिया भीतरे यीशु लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना. छतिया भीतरे मसीह लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना.
छुप कर पालन करता। छतिया भीतर है यीशु, लिख दिलों तोर नाम, लिख दिलों तोर नाम। छतिया भीतर है मसीह, लिख दिलों तोर नाम, लिख दिलों तोर नाम। मिटे नहीं देव, मिटाए नहीं देव, लिख दिलों तोर नाम। मिटे नहीं देव, मिटाए नहीं देव, लिख दिलों तोर नाम। छतिया भीतर है यीशु, लिख दिलों तोर नाम, लिख दिलों तोर नाम। छतिया भीतर है मसीह, लिख दिलों तोर नाम, लिख दिलों तोर नाम। आइए हम प्रार्थना करें प्रियो। धन्यवाद देते हैं प्रभु, महिमा आदर आपको देते हैं। इस घड़ी समय प्रभु वचन सुनने जा रहे हैं, तेरे दास को अभिषेक किया है, इसलिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु वचन के द्वारा सबके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, मिरेकल्स होने पाए, वंडर्स होने पाए प्रभु। और वचन के जरिए सबके जीवन में प्रभु एक नए लेवल में वो पहुंचने पाए, ऐसा हम दुआ करते हैं। महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord, hallelujah, welcome to the Ots of Manna। परमेश्वर को बेहद धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संध्या के समय के लिए। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर ने आप सबों को भला चंगा रखा है और ढेरों आशीष इस चैनल के द्वारा से परमेश्वर आप लोगों को दे रहे हैं, विश्वास करते हैं। धन्यवाद जितने लोग नया सब्सक्राइब किए हैं और आज हमारे कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते जाइए और इस प्रोग्राम को अपने मित्रों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी ढेर सारी बातें इस चैनल के द्वारा से सीखने पाएंगे। आइए आज के विषय में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर, पिता इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो परमेश्वर पिता अनुग्रह आपने हमारे जीवन में किए हैं लॉर्ड, और परमेश्वर पिता में भला चंगा रखा है। इस बातों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यह परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा से हमसे बातें कीजिए प्रभु जी, और पवित्र आत्मा हमें कब्जा में ले लीजिए। पवित्र आत्मा हमें चलाइए, हमारी सहायता कीजिए ताकि हम ठीक ठीक बातों को आपके कलीसिया के सामने प्रभु जी, आपके प्रिय लोगों के सामने परमेश्वर पिता हम रखने पाएं। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए, आमेन, हालेलुया। सो हम लोग एक सीरीज में बात कर रहे हैं और वो सीरीज है पैराबल्स ऑफ जीसस, यीशु मसीह का कहा हुआ दृष्टांत, और हम लोग आज पार्ट 18 में जा रहे हैं, हालेलुया। और जिस थीम में मैं बात करने जा रहा हूं वो है वाइज एंड फुलिश बिल्डर्स, यानी बुद्धिमान और मूर्ख घर का बनाने वाला जो होता है। बुद्धिमान और मूर्ख दो व्यक्ति हैं, तो कौन मूर्ख व्यक्ति है, किस तरह से घर बनाता है, और बुद्धिमान व्यक्ति किस तरह से घर बनाता है, इसके ऊपर में दृष्टांत है, प्रेज गॉड। और ये दृष्टांत हम लोग को दो जगह में मिलती है, एक मत्ती उसका 7 उसका 24 से 27, और लूक का उसका 6 उसका 47 से 49। सो हम लोग पहले पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 24 से 27। यहाँ पर क्या लिखा है हम लोग देखेंगे। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। उसकी नींव चट्टान पर डाली हुई थी, गई थी। हाँ, फिर परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, बालू में बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। तो मत्ती रचित सुसमाचार में हम लोग कुछ बातों को देखने पाते हैं, और इसी को हम लोग लूका में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इधर उधर नहीं कहूंगा, एक अलग संदर्भ में या तो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। हम लोग पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 6 का 46 से लेकर 49। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है, उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली। हाँ, ये भाग वहां पर नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली।
भूमि गहरी खोद कर, ये वाला यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा मिलता है। आगे पढ़ेंगे। और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी, हाँ। क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। यहाँ पर लिखा हुआ है बालू में घर बनाया, वहां पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर एक अलग संदर्भ में लिखा हुआ है, क्योंकि दृष्टांत है, इसीलिए थोड़ा सा इधर उधर अलग अलग लेखक ने पवित्र आत्मा की चलाए एक अलग प्रेजेंटेशन से दिए है, लेकिन सेम चीज है। तो यहाँ पर एक चीज लिखा है, जिसने मिट्टी पर बिना नींव के घर बनाया। अब इसमें फाउंडेशन ही नहीं है, घर तो बना लेकिन बिना नींव के है। ओके, वहां पर दिया हुआ है बिना नींव के नहीं लिखा हुआ है, बालू में घर बनाया लिखा हुआ है। ओके, नींव डाला या ये बात को नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बालू में घर बनाया। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन ये है, जिसने मिट्टी पर बिना नींव के घर बनाया और उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। सो दोनों को हम लोग कंपेयर करके हम लोग देखते हैं, तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन दोनों को मर्ज करके हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत इंटरेस्टिंग जाने वाला है। इसलिए यीशु मसीह का दृष्टांत जो हम लोग कितने समय से आप लोग सोचते होंगे, बहुत जगह संडे स्कूल में पढ़ाए हैं, चर्च में इसका प्रचार कई एक जगह में नहीं होता है, लेकिन हम लोग बहुत सारे बातों को इस दृष्टांत के द्वारा से सीखने पा रहे हैं। पहले बात सवाल ये पैदा होता है कि ये दृष्टांत पैदा कैसे हुआ, यानी ये दृष्टांत को यीशु मसीह को बोलने का जरूरत कब आया, कब आन पड़ा, क्यों बोला। जब उस कड़ी को पकड़ेंगे तो वहां से हम लोग को शुरुआत करेंगे तो हम लोग को बेहतर समझ में आएगा। प्रेज गॉड। मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं, शुरुआत कैसे हुआ, ओके, किस संदर्भ में आया, पैदा कैसे हुआ है ये दृष्टांत, क्यों प्रभु प्रेजेंट किया है दृष्टांत को। लूका का 6:46 वहां से जब हम लोग अभी पढ़े तो वहां पर पहला लिखा हुआ है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। बोलता है जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो, मतलब मुझे हे प्रभु कहते हो लेकिन मेरा कहना नहीं मानते हो। अब कहना नहीं मानना और हे प्रभु बोलना, इसका मतलब क्या यीशु बताना चाह रहा है। तो हे प्रभु, ये जो शब्द है प्रभु, ये प्रभु को हमको ये जो शब्द है इसको जानना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु का मतलब क्या है। संसारिक लोग अपने ईश्वर को प्रभु बोलते हैं, हम लोग अपना यीशु को प्रभु बोलते हैं, वो लोग भी प्रभु बोलते हैं, यीशु को नहीं बोलते हैं। अपने देवी देवता या तो अपने ईश्वर जिसको मानते हैं, जो कि ईश्वर है ही नहीं, उसको प्रभु बोलते हैं हम लोग। ओके, तो प्रभु का संदर्भ क्या है, उसका मतलब क्या है। अगर आप नए नियम में प्रभु उसको अंग्रेजी में देखोगे तो वहां पर लॉर्ड लिखा हुआ है, लॉर्ड, LORD, लॉर्ड। हालेलुया। लॉर्ड का ग्रीक शब्द जो है वो है कीरियोस, KYRIOS, कीरियोस। ओके, कीरियोस का मतलब होता है, ध्यान से सुनिए, सुप्रीम इन ऑथोरिटी, जो अधिकार में एक नंबर है, टॉप में है, अधिकार में टॉप में है, सुप्रीम इन ऑथोरिटी। इसका और मीनिंग होता है कंट्रोलर, जो सारे चीज को नियंत्रण में रखता है, कंट्रोलर। तीसरा मीनिंग होता है मास्टर, मतलब मालिक। ओके, पोजेसर ऑफ एवरीथिंग, हर एक चीज का मालिक, हर एक चीज का मालिक वो है। तो प्रभु जब बोल देते हैं तो उसका मतलब होता है जो अधिकारी है, एकदम टॉप में है, जो नियंत्रण करने वाला है, जो मालिक है हर एक चीज का, इसका मतलब ये होता है। तो यीशु इसीलिए उस गुस्सा हुआ उसको कि तुम लोग मुझे हे प्रभु बोलते हो, लेकिन बोलते हो जुबान से, लेकिन तुम लोगों का कार्यकलाप जिस तरह से दिखता है, तुम्हारे कामों से तो मुझे प्रभु नहीं बोलते हो, सिर्फ जुबान से बोलते हो। क्यों? क्योंकि तुम मेरा कहना नहीं मानते हो। जब मुझे प्रभु कहते हो उसका मतलब होता है कि सुप्रीम इन अथॉरिटी, यानी मेरा बात मानना है आप लोगों को। ये लॉर्ड जो वर्ड है हम लोग कहां पर सुनने को मिलता है? इवन प्राइम मिनिस्टर को लॉर्ड नहीं बोला जाता है, इवन प्रेसिडेंट को लॉर्ड नहीं बोला जाता है कोई भी कंट्री में। लेकिन जानते हैं आप, ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है कोर्ट में, कचहरी में, जहां पर जो जज सामने बैठता है उसको बोलते हैं, आप लोग सुनते हैं मिलॉर्ड, मिलॉर्ड ऐसे सुनते हैं। मिलॉर्ड एक्चुअली नहीं होता है, माय लॉर्ड एक्चुअली है। वो वर्ड है माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, मेरा प्रभु। वहां पर एडवोकेट माय लॉर्ड कहता है उसको, मालूम? न्यायाधीश को लॉर्ड कहा जाता है। और एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है लैंड लॉर्ड, जमीन का मालिक। अब जान रहे हैं? तो जब कोर्ट कचहरी में जब एक जज को, जो कि प्रेसिडेंट भी नहीं है,
प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, लेकिन जज का जो अधिकार है बहुत भयंकर अधिकार है उसको। वो एक व्यक्ति को सोचिए फांसी का सजा तक देने का अधिकार है, लेकिन एक व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर को जो इतना टॉप में रहता है उसको या एमएलए और एमपी को किसी को फांसी देने का अधिकार उनके पास नहीं है, लेकिन एक जज के पास में होता है। इसीलिए माय लॉर्ड बोलते हैं उसको। ओके, किसी को खत्म कर सकता है वो परमेश्वर है, किसी का प्राण ले सकता है वो प्रभु है। हालेलुया। ओके, तो ये संसार में रखा गया इस तरह से। हर सरकारी हर सरकार में या तो हर देश में जहां पर कोर्ट कचहरी है वहां पर इस तरह से उसको कहा जाता है। लेकिन बिब्लिकली हम लोग जानते हैं एक ही प्रभु है सबका, वो है यीशु प्रभु। हालेलुया। अब इस प्रभु का बात अगर हम नहीं मानते हैं तो क्यों बोलते हो तब मेरे प्रभु? मत बोलो, बोलने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब प्रभु बोलते हो तो बात मानना है, क्योंकि मैं सुप्रीम हूं, टॉप में हूं, अधिकारी हूं। इसीलिए यीशु को बोलना पड़ा और ये दृष्टांत को आगे लेकर आता है। उसमें दृष्टांत को जब आगे लेकर आता है तो क्या होता है, वो डिफाइन करता है कि जब मेरे आज्ञा को मानोगे, नहीं मानते हो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। फिर बोलता है कि अगर तुम मेरे आज्ञा को मानते हो तो हालेलुया उसका रिजल्ट क्या होगा, और मेरे आज्ञा को नहीं मानते हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसको दृष्टांत में बताता है। क्या बताता है? जो मेरे आज्ञा सुनता है और मानता है वो अपना घर चट्टान में बनाता है, उसका नींव चट्टान में होता है कहता है, और बारिश होती है, आंधियां चलती है, बाढ़ें आती है, वो घर से टकराती है और वो घर टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति मेरी आज्ञा सुनता है और नहीं मानता है वो व्यक्ति बालू के ऊपर घर बनाता है या तो जमीन के ऊपर घर बनाता है, बिना फाउंडेशन का, बिना नव का, ओके, बिना नींव का, नो फाउंडेशन, और आंधी आती है, तूफान आती है और वो घर धस जाता है। एक चीज बड़ा कॉमन है, जो चट्टान में घर बनाया है उसके लिए भी आंधी आ रही है, मेघ बरस रही है और बारिश हो रही है, और जो बालू में अपना घर बनाया है उसके लिए भी सेम कंडीशन आ रहा है। इसका मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर आप आज्ञा पालन करते हैं तब मत सोच लीजिए कि आंधी तूफान नहीं आएगी, आएगी। आप प्रभु का आज्ञा मानते हैं यानी प्यार करते हैं परमेश्वर को, तब भी आंधी आएगी, तूफान आएंगी, लेकिन आपका घर बना रहेगा बोलता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो ये घर क्या है, कौन सा घर के विषय में बात बोलता है? दो प्रकार का घर है। आइए एक अलग संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत एनकरेजमेंट मिलेगा, नए बातें सीखने को मिलेगा। पहला, एक्चुअली जो प्रभु बोलता है तो आत्मिक बातों को बोलता है और आत्मिक घर के विषय में बोल रहा है। आइए हम लोग वचन देखेंगे, इफिसी 2:22, आत्मिक घर। ओके, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। हाँ, तो परमेश्वर एक आत्मिक घर जो हमारा रहता है उसमें हम भी रहते हैं और परमेश्वर भी रहता है, और उस आत्मिक घर में परमेश्वर चला फिरा करता है, हमारे आत्मिक घर। ओके, इसको और क्लैरिटी में यहां पर दिया गया है। पहला पतरस 2 उसका 5 आयत में क्या लिखता है, पढ़ेंगे। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान, जीवते पत्थरों के समान, हम पत्थर, जीवते पत्थरों के समान, हाँ, आत्मिक घर बनते जाते हो। हम आत्मिक घर बनते जाते हैं, लिखा है, हम आत्मिक घर बनते जाते हैं। फिर जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहणीय है। तो ये वचन स्पष्ट करता है कि हम लोग आत्मिक घर बनते जाते हैं। तो समझ लीजिए कि एक आत्मिक घर होता है और साथ में एक भौतिक घर होता है, फिजिकल हाउस। फिजिकल हाउस या तो भौतिक घर में क्या क्या चीज जुड़ी हुई रहते हैं, फिजिकल हाउस या तो आत्मिक शारीरिक घर बोलूंगा हम, उसमें क्या क्या चीज रहते हैं, एक परिवार रहते हैं, परिवार में बच्चे रहते हैं, और उससे जुड़ा हुआ चीज रहता है, हेल्थ रहता है, वो घर में हेल्थ इश्यूज, हेल्थ की बातें हैं, और धन संपत्ति की बातें। जब शैतान परीक्षा करना चाहा, किसका? अय्यूब का, परमेश्वर ने उसको परमिशन दे दिया,
शुरुआत में जो वार्तालाप होती है तो शैतान परमेश्वर को बोलता है, क्या तूने अय्यूब को, उसके और उसके घर को, उसके परिवार को क्या तूने बाड़ा नहीं डाला है, उसके धन संपत्ति को बाड़ा नहीं डाला है। इसी संदर्भ में यानी अय्यूब का जब परिवार का बात करता है तो अय्यूब का हेल्थ उसमें आता है, उसका फैमिली आते हैं, उसके बच्चे आते हैं, उसका धन संपत्ति आता है। ओके, ये सारा चीज अय्यूब का एक भौतिक घर को दर्शाता है, लेकिन हम हर एक का एक आत्मिक घर भी होता है। तो हमारा आत्मिक घर जो होता है वो एक्चुअली में हमारा भौतिक घर का कवरिंग है। ध्यान से सुनिए, हमारा जो आत्मिक घर है जो है वो हमारा फिजिकल घर हाउस यानी हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारा धन, हमारा संपत्ति, इसका कवरिंग है, इसका प्रोटेक्शन है। तो हम चाहते हैं कि हमारा भौतिक घर, हमारा परिवार, हमारा धन संपत्ति सुरक्षित रहे, प्रोटेक्टेड रहे। तो हमारा आत्मिक घर जो कि इसका कवरिंग है, इसके द्वारा से, आत्मिक घर के द्वारा से प्रोटेक्शन मिलता है, सुरक्षा देता है। क्या? किसको? हमारे भौतिक घर को। तो हमारा आत्मिक घर मजबूत होना चाहिए। तो हमको आत्मिक घर बनाने के लिए बोला है। आत्मिक घर बनेगा, भौतिक घर भी बनेगा साथ में, और वो प्रोटेक्टेड रहेगा, सुरक्षित रहेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। सो ये जो मेह बरसती है, और वहां पर लिखा हुआ है बाढ़ आई, नहीं लिखा हुआ है बाढ़ें आई, हालेलुया, है ना। आंधी आई नहीं लिखा हुआ है, आंधियां आई। प्रेज गॉड। इसका मतलब ये लाइफ में रिपीटेडली आंधियां सब आते रहती है, बाढ़ें सब आती रहती, बारिश आती रहेगी। ओके, ये नाना प्रकार का स्थिति परिस्थिति के द्वारा से अटैक सब हमारे जीवन को तहस नहस करने वाली स्थिति परिस्थिति आएंगी, और परमेश्वर अलाउ भी करेगा, और इसी में टेस्ट करेगा, इसी में हमारा विश्वास भी चोखा होगा। ये तमाम बातें हमारे साथ में रहती हैं। ओके, मत्ती 7:25 पढ़ दे रहा हूं आपके लिए फिर से मैं। और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मैं बोल रहा था कि हमारा आत्मिक घर जो है वो हमारा शारीरिक घर, जिसमें फैमिली है, बच्चे हैं, धन है, संपत्ति है, हमारा हेल्थ है, हमारा स्वास्थ्य है, ये सब भौतिक घर के अंतर्गत में आती है। इसको हमारा आत्मिक घर प्रोटेक्ट करता है। तो ये आत्मिक घर कैसे दिखता होगा? क्या है आत्मिक घर? कुछ है आत्मिक वातावरण में, स्पिरिचुअल रेल में कुछ है, घर बनता है। यस, घर बनता है। आत्मिक चीज भौतिक को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित रखता है। आइए हम लोग उसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण हम लोग उठाएंगे। हालांकि एग्जैक्टली उदाहरण नहीं है, लेकिन यहां से जो संदर्भ आता है आप समझने पाएंगे। गिनती का पुस्तक उसका 22 उसका 1 से 6, यहां पर हम लोग देखते हैं इजरायली लोग बढ़ते चले जाते हैं, मिस्र देश से निकलते हैं और बहुत सारे राजाओं को हराते हैं, बहुत सारे देश से क्रॉस करते हुए जाते हैं, लड़ते हुए जाते हैं। तो आगे मुआब आता है। मुआब का राजा देखता है कि इजरायली लोग आगे बढ़ रहे हैं, और वो एक षड्यंत्र रचता है कि इजरायली लोगों को मैं कैसे मारूंगा और खत्म करूंगा, उनके खिलाफ में मैं कैसे खड़ा होऊंगा, कैसे मैं उनको परास्त करूंगा। ये है संदर्भ। तो आप भी देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे गिनती 22 उसका 1 से 6 क्या हो रहा है। तब इजरायलियों ने कूच करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए। सिपोर के पुत्र बालाक ने देखा कि इजराइल ने एमोरियों से क्या क्या किया है, इसलिए मोआब यह जानकर कि इजरायली बहुत हैं, मोआब यह जानकर कि इजरायली बहुत हैं, ओके, फिर उन लोगों से अत्यंत डर गया वो राजा। फिर क्या हो रहा है? यहाँ तक कि मोआब इजरायलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। वो लोग अत्यंत व्याकुल हो गए हैं। फिर तब मोआबियों ने मिद्यानी पुरनियों से कहा, अब वह दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को ऐसा चट कर जाएगा जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। उस समय सिपोर का पुत्र बालाक मोआब का राजा था। सिपोर का पुत्र बालाक नाम व्यक्ति है, वो क्या है? मोआब का राजा था। अब ये लड़ाई करना चाह रहा है, लेकिन जान रहा है कि लड़ाई करूंगा तो हार जाऊंगा मैं। तो क्या कर रहा है? क्यों हारूंगा भी जान रहा है। ओके। और इसने पतोर नगर को
जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहां बिलाम के पास दूत भेजे कि वह यह कहकर उसे बुला लाएं, सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं, इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त साप दे। एक मिनट, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बालाम के पास, बालाम एक शेर बोल सकेंगे हम लोग, एक नबी था। वो किसी को अगर श्राप दे देता था तो उनके ऊपर श्राप लग जाता था, और किसी को अगर वो आशीष देगा तो आशीष लगेगा। इस बात को लोग जानते थे। तो ये बालाक, ये राजा क्या कर रहा है, बिलाम को बुला रहा है, तो आ इनको श्राप दे। आगे पढ़ेंगे क्या लिखता है, इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त साप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं, तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो। देखिए, असल में हुआ क्या है कि बालाक इस बात को जान रहा है कि एक प्रकार का आत्मिक कवरिंग है इजरायलियों के ऊपर में, एक प्रकार का ऐसे ब्लेसिंग है, एक आत्मिक सुरक्षा है, प्रोटेक्शन है इनके ऊपर में, और जब तक वो टूटेगा नहीं, धसेगा नहीं, उखड़ेगा नहीं, तब तक मैं लड़ूंगा तो मैं जीत नहीं सकता हूं। इस बात का अंदेशा हो गया। भौतिक रूप से, सांसारिक रूप से आमना सामना फिजिकली लड़ाई करने से पहले उसका आत्मिक सुरक्षा जो है, वो कवरिंग जो है टूटना चाहिए। अगर वो टूट गया तो मैं जब लड़ूंगा तो मैं जीत सकता हूं। तो उसको तोड़ने के लिए उसने बिलाम को बुलाया, तुम श्राप दे बोलकर। और बिलाम, आगे आप पढ़ेंगे, पढ़िए यहाँ पर क्या लिखता है, तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हों और हम सब इनको अपने देश से मार कर निकाल दें, क्योंकि यह मैं जानता हूं कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, और जिसको तू शाप देता है वह श्रापित होता है। हाँ, तो ये लोग का स्पिरिचुअल कवरिंग, आत्मिक कवरिंग इजरायलियों का इतना तगड़ा था, जिसके कारण से वो लोग को पूरा सुरक्षा था। हम देख रहे हैं, हम लोग का आत्मिक घर जितना तगड़ा और मजबूत रहेगा, उतना हमारा भौतिक घर, जिसमें आता है परिवार, बच्चे, धन, संपत्ति और हमारा हेल्थ, ये सब मेन चीज है, ये सब भी प्रोटेक्टेड रहेंगे और तगड़ा रहेंगे। हमारा आत्मिक घर जितना कमजोर रहेगा, उतना इधर भी कमजोर पड़ेगा। या तो आत्मिक घर कमजोर रहेगा तो टूटेगा, तो सब कुछ बिखर जाएगा हम लोगों का। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां पर देख रहा है कि जीतने नहीं पाएंगे, तो उनका आत्मिक प्रोटेक्शन को तोड़ना चाह रहा है। कौन? बालाक। और बालाम को परमेश्वर मना करता है कि मत जाना, लेकिन ये बार बार फिर से प्रार्थना करता है कि मैं जाऊं, तो परमेश्वर उसको बोलता है ठीक है जा, लेकिन मैं जो बोलूंगा वही कहना। तो बालाम जाता है, लेकिन उनको श्राप नहीं देता है, क्योंकि श्राप लगेगा भी नहीं, क्योंकि इजरायलियों को परमेश्वर ऑलरेडी आशीष दे चुका है। तब इनका आत्मिक कवरिंग और आत्मिक घर कैसे धड़ासाई होगा, टूटेगा, बोल के क्या करवाया? बिलाम ने बुद्धि दिया बालाक को कि तुम एक ऐसा चीज करो कि इजरायलियों के पुरुष लोग जाकर तुम लोगों का देवी देवता को वो लोग पूजेंगे और तुम्हारे स्त्रियों के साथ बेविचार करेंगे, तो ऑटोमेटिक ये लोग का आत्मिक घर टूट जाएगा और तुम लड़ाई करके जीत सकते हो। और ये फॉर्मूला काम में आ गया। आप देख रहे हैं, तो एक आत्मिक जो घर रहता है हमारा, वो हमारा भौतिक घर का प्रोटेक्शन रहता है। इसीलिए भौतिक घर का सुरक्षा के लिए आपको और मुझे चाहिए कि हमारा आत्मिक घर निर्माण होने पाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। ऐसे ही एक इंसिडेंट है कि आत्मिक असल में भौतिक को सुरक्षित रखता है, प्रोटेक्ट करता है। हम लोग पढ़ेंगे दूसरा राजा उसका 6:15 से 17। यहां पर एलीशा के टाइम में एक घटना घटा है। हाँ। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। हाँ, अभी सचमुच का घोड़े और रथ जो दुश्मन के हैं, ये उस नगर को घेरे हैं और एलीशा को पकड़ना चाह रहे हैं। ये सचमुच के घोड़े और रथ हैं। फिर आगे देखिए क्या होता है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर,
क्योंकि जो हमारी ओर हैं वह उनसे अधिक हैं जो उनकी ओर हैं। तब एलिसा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलिसा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। ऊपर हम लोग दुश्मन के रथ और घोड़े देखे जो भौतिक है, लेकिन यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं? जब एलिसा का नौकर का आंख खुल गया तो क्या देख रहा है कि एलिशा के चारों ओर एक पहाड़, चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ था। अब देख रहे हैं आत्मिक में भी घोड़ा है, आत्मिक में रथें हैं। तो ये आत्मिक घोड़ा और आत्मिक रथ जो है इनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। उसी तरह से हमारा आत्मिक घर तगड़ा और मजबूत रहता है तो हमारा भौतिक घर जो होता है वो सुरक्षित रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। तो आपका और मेरे लिए सवाल है आज, क्या हमारा आत्मिक घर आज चट्टान में बन रहा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हमारा आत्मिक घर चट्टान में बन रहा है? हमको देखना पड़ेगा कि कैसे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इससे पहले हमको जानना पड़ेगा कि ये चट्टान है कौन, क्या है ये चट्टान, क्योंकि चट्टान में नींव डालने की बात बोली गई है। तो ये क्या है ये चट्टान? आइए हम लोग देखेंगे भजन संहिता उसका 18 का 31। ये चट्टान कौन है, क्या है? यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है? हाँ, यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या और कोई चट्टान है? हाँ, क्या बोल रहा है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या और कोई चट्टान है? यानी हमारा परमेश्वर जो है ना वही चट्टान है। हालेलुया। पहला सामुएल 2 का 2 पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, कोई तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। प्रेज गॉड। यानी हम लोग का सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर ही चट्टान है। अब इसी चट्टान में नींव डालने की बात कर रही है, लेकिन परमेश्वर में नींव कैसे डालेंगे, क्या है फॉर्मूला, उन बातों को हम लोग देखेंगे। अब यही चट्टान जो है नए नियम में कौन है चट्टान? मैं पढ़ रहा हूं पहला कुरिन्थियों 10 उसका 3 से 4। यहां पर क्या लिखता है? और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। प्रेज गॉड। देखिए, मूसा जब मारा तो सचमुच का एक भौतिक चट्टान को मारा जो आंखों से दिखाई देता था और वहां से पानी निकला। लेकिन बाइबल हम लोगों को बताती है कि उस चट्टान से, जो भौतिक चट्टान से जो निकला, उससे पहले एक्चुअली में वो आत्मिक चट्टान था। बड़ा विचित्र है ये सब चीज। कई बार हम लोग को कल्पना जो है ना वो सीमित है, हम लोग सोचने नहीं पाते। मैं गहराई में नहीं जा रहा हूं, लेकिन उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो मसीह था, ये लिखा हुआ है। तो मसीह नया नियम में वही चट्टान है, और यही मसीह जो है पुराना नियम में भी था। हालेलुया, आमीन। तो अब देखते हैं कि भौतिक चट्टान तो है जहां से पानी निकला, लेकिन उससे पहले बात आता है एक्चुअली में निकला कहां से? आत्मिक चट्टान से पीते थे, बोलता है। प्रेज गॉड। इसीलिए मैं बोल रहा हूं हमारा जो आत्मिक घर जो है हमारे भौतिक घर का क्या बोलेंगे? प्रोटेक्शन है, डिफेंस सिस्टम है, सुरक्षा देने का सिस्टम है। इसलिए हमारा आत्मिक घर के विषय में हमको ज्यादा फिक्र और चिंता होना चाहिए कि हम इसको कैसे बना रहे हैं। क्या आपके विषय में आपका आत्मिक घर किस तरह से बन रहा है, कैसे रद्दा चढ़ रहा है? हालेलुया। आइए ये 2 वर्ष जो हम लोग ऊपर पढ़े, इसको मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए कि फाउंडेशन कैसे दिया जा रहा है, फाउंडेशन कैसे दिया जा रहा है। पहला मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए मत्ती रचित सुसमाचार 7 उसका 24 से 25। उसी चीज को हम रिपीट कर रहे हैं, देखेंगे अभी। इसलिए जो कोई मेरी यह बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो यहां पर ऐसा लग रहा है अगर इसको पढ़ने से उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। मैं भी पहले से सोचता था इसका मतलब चट्टान था, चट्टान को खोद के, चट्टान को खोदा गया, चट्टान को खोद के नींव डाला गया। शायद बहुत बड़ा चट्टान था, चट्टान है बहुत बड़ा।
हम उसी चट्टान को ही खोद रहे हैं। अब देखेंगे कोई कोई की जगह में जाएंगे, कम से कम 5 डिसमिल 10 डिसमिल ऐसे चट्टान, एक बड़ा चट्टान रहेगा, डायरेक्ट मिट्टी नहीं रहेगा उसके ऊपर। तो चट्टान को खोद के उसमें फाउंडेशन डालने जैसा दिखाई दे रहा है ये वचन को पढ़ने से, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम लोग लूका में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। अब देखिए मैं लूका में पढ़ रहा हूं आपके लिए, लूका 6:48 यहां क्या लिखता है, वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली। प्रेज गॉड। ओके, और जब बाढ़ आई और धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी क्योंकि वह पक्का बना था। पॉइंट टू बी नोटेड, भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली, यानी मैं ये समझ रहा हूं कि मिट्टी का भाग को खोदते 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 जब गहराई में डाला, गहराई में खुदाई किया, तो एक पॉइंट आया जहां पर चट्टान मिला। प्रेज द लॉर्ड। जब चट्टान का बेस दिखाई देने लगा तब चट्टान मिल गया है। मिट्टी को खोदते खोदते गहरा में जब चट्टान मिल गया, उस परत में जब चट्टान मिल गया, अब वहां से फाउंडेशन डालना चालू किए। प्रेज गॉड, आमीन। तो अब सवाल पैदा होता है, घर बनाने के लिए, आत्मिक घर बनाने के लिए भी खुदाई करना जरूरी है। तो क्या को खोदें और खुदाई क्या होता है? और हमने देखा कि चट्टान तो परमेश्वर है, चट्टान तो यीशु है, तो परमेश्वर को कैसे खोदें हम, यीशु को कैसे खोदें, या तो क्या जमीन को खोदें कि हम उस चट्टान तक पहुंचे? चट्टान तो है हमारे जिंदगी में, तो खुदाई क्या है? इस सारे सवाल का हम लोग थोड़े समय में हम लोग जवाब खोजेंगे। प्रेज गॉड। खुदाई क्या है, खुदाई क्या है, खुदाई कैसे करते हैं हम लोग? प्रेज गॉड। आइए देखते हैं, एक व्यक्ति दाऊद, उसने कैसे खुदाई किया। इसको खुदाई करना बोलते हैं। आत्मिक रूप से आत्मिक घर बनाने के लिए जो खुदाई चाहिए, यह है खुदाई करना। आइए देखते हैं हम लोग भजन संहिता 27 उसका 7 से 8 ध्यान से पढ़ेंगे। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। हाँ, तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो। ये देखो दाऊद कह रहा है, तूने कहा है, दाऊद परमेश्वर से कह रहा है, तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो। तो परमेश्वर एक्चुअली बोला दाऊद को, मेरे दर्शन के खोजी बने रहो। और इसका उत्तर में दाऊद क्या बोल रहा है? इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, इसलिए अंग्रेजी में लिखा, मेरा हृदय तुझसे कहता है, आंसर दे रहा है, हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। हाँ, हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। और ये परमेश्वर जो है, यहोवा कौन है? चट्टान है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो ये चट्टान का जो दर्शन का खोजी बनना, खुदाई करना होता है। प्रेज गॉड, खुदाई करना होता है। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का दर्शन का, दर्शन मतलब ये आंख से दर्शन नहीं, प्रकाशन पाना, परमेश्वर का प्रगटीकरण पाना, हालेलुया, उसका रेवलेशन प्राप्त करना। तो जब दाऊद कह रहा है कि मैं तेरा दर्शन को खोजी बना रहूंगा, कहने का मतलब मैं परमेश्वर का रेवलेशन का खुदाई करूंगा, प्रकाशन प्राप्त करूंगा, प्रगटीकरण प्राप्त करूंगा उस चट्टान का। हालेलुया। अब देखिए, एक वर्ष में पढ़ा रहा हूं, उस चट्टान का जब खुदाई किया तो क्या क्या रेवलेशन मिला है, प्रकाशन मिला है। वही चट्टान का जब खुदाई करेंगे, मिट्टी सबको हटाएंगे, चट्टान दिखाई देगा, तो चट्टान का रेवलेशन क्या क्या मिलेगा, प्रकाशन क्या मिलेगा। ये आत्मिक घर बनाने के बाद को बोल रहा हूं। आत्मिक घर प्रकाशन के द्वारा से बनता है। परमेश्वर का प्रकाशन हमारा आत्मिक घर को बनाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए देखते हैं कि ये क्या क्या प्रकाशन पाया। भजन संगीता 18 उसका 1 से लेके 3। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान। एक मिनट, पहला क्या बोल रहा है? यहोवा मेरी चट्टान। ओके, अब ये चट्टान जो है, ये चट्टान का रेवलेशन क्या पा रहा है? देखिए, और मेरा गढ़। इस चट्टान को क्या बोल रहा है? गढ़ का रेवलेशन मिला उसको। ये चट्टान जो है, इसका गढ़ का प्रकाशन मिला है। तो गढ़ का प्रकाशन मिला है तो सोचिए कि उसका आत्मिक घर कैसे बना है। जब यहोवा मेरा गढ़ है बोलता है ना, तो बहुत बड़ा घोषणा है, वो कुछ तो प्राप्त किया है, इसलिए गढ़ का प्रकाशन मिला। वही चट्टान को गढ़ के रूप में देख रहा है। हाँ, आगे।
और मेरा छुड़ाने वाला है। छुड़ाने वाला है वो चट्टान। ओके, फिर मेरा ईश्वर हाँ मेरी चट्टान है, हाँ जिसका मैं शरणागत हूँ। हाँ, वह मेरी ढाल वह मेरी और, ढाल और मेरी मुक्ति का सिंग और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। इस प्रकार मैं बाढ़ लगेगी मेरे आत्मिक घर में, उसे वो ना तोड़ेगी। इस प्रकार आंधियां आएंगी, वो ना तोड़ेगी। ओके, अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ, हिंदी में थोड़ा सा कुछ वर्ड सबको डबल कर दिया है या कुछ इस तरह से। अंग्रेजी में इस तरह से लिखा हुआ है। भजन संहिता 18:2 और 3 को पढ़ रहा हूँ। द लॉर्ड इज माई रॉक, यहोवा मेरा चट्टान है। और उसका नेक्स्ट प्रकाशन क्या मिलता है उस चट्टान का? एंड माई फोर्ट्रेस। ओके, चट्टान से आगे बढ़ जाता है, प्रकाशन क्या मिलता है? फोर्ट्रेस, मतलब एक छुपने का स्थान, गढ़। ओके, उसके बाद लिखता है एंड माई डिलीवरर। हाँ, परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। कितना बड़ा एनकरेजमेंट मिलता है। देखिए, उसके बाद बोलता है एंड माई स्ट्रेंथ, यहोवा मेरा, वो चट्टान क्या है? ताकत का प्रकाशन पाया है। इन हुम आई विल ट्रस्ट, मैं भरोसा करूंगा। फिर ये चट्टान का क्या प्रकाशन पाया है? माई बकलर। बकलर क्या होता है? उसको गूगल सर्च मारिएगा। बकलर होता है एक ढाल जो छोटा साइज का होता है, बड़ा वाला ढाल नहीं, लेकिन छोटा वाला। फिर बोलता है एंड द हॉर्न ऑफ माई साल्वेशन, मेरा उद्धार का सिंह है, मेरा मुक्ति का सिंह है, बोल रहा है सिंह। ओके, फिर बोलता है एंड माई हाई टावर, ये भी एक प्रकार का गढ़ है, लेकिन हाई टावर एक दूसरे स्टाइल में है वाला गढ़। तो वही चट्टान जब का प्रकाशन जब पाता है, उसको खोजता है, उसका दर्शन प्राप्त करता है, निहारता है, तो देखिए वही चट्टान है ना, फोर्ट्रेस के रूप में, डिलीवरर छुटकारा देने वाला के रूप में, स्ट्रेंथ ताकत के रूप में, बकलर एक छोटा ढाल के रूप में, हॉर्न ऑफ साल्वेशन उद्धार का सिंह के रूप में प्राप्त करता है, हाई टावर के रूप में देखने पाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम लोग आत्मिक घर बनाते हैं, तो जब खुदाई करते हैं ना, तो खुदाई करो डीप में, अंदर जाओगे तो चट्टान मिलेगा, वो चट्टान का रेवलेशन मिलेगा। हालेलुया। इसीलिए उसका प्रकाशन जब मिलता है तो दाऊद क्या बोलता है? चख के देखो क्योंकि यहोवा कितना भला है। ऐसे से टेस्ट किया है, उसको गढ़ के रूप में टेस्ट किया है, उसको छुटकारा देने वाला के रूप में टेस्ट किया है, उसको ताकत देने वाला के रूप में टेस्ट किया है, उसको ढाल के रूप में भी टेस्ट किया है। ओके, टेस्ट का मतलब जीव का टेस्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, ये परमेश्वर हालेलुया को ये इसका इस कार्य को देखा है इसने। आमेन आमेन, प्रेज गॉड। और यही दाऊद क्या करता है? इस तरह प्रकाशन प्राप्त करता है, और ये परमेश्वर का आज्ञा को भी बहुत प्यार करता है। परमेश्वर का आज्ञा को बहुत प्यार करता है। किस प्रकार से प्यार करता है देखिए, हम लोग पढ़ेंगे भजन संगीता 119 उसका 97 से 104। यहाँ क्या लिखता है? आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसे प्रीति रखता हूँ। ये यीशु को क्या दृष्टांत दिया ऊपर, हम लोग क्या पढ़े? जो मुझसे मेरी आज्ञा को सुनता है और मानता है। तो दाऊद आज्ञाओं को, व्यवस्था से प्रेम करता था और मानता था। हालेलुया। अब देखिए कैसे प्रेम करता था और कैसे मानता था, ये सारा झलक मिलेगा भजन संहिता 119 97 से लेके 104 पढ़ेंगे। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। वाह, क्या बोलता है? दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। आपका और मेरा दिन भर क्या यहाँ पर लगा रहता है? पड़ोसी वाला क्या बोला, वो क्या गपशप किया है, कि नुक्ताचीनी की बातें सुनने को अच्छा लगता है, इन्हीं में दिन भर लगाते हैं। और ना जान मोबाइल में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में बहुत कहाँ मन लगाते हैं। लेकिन दाऊद का क्या था? दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है, उसकी आज्ञाओं पर। फिर क्या? तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। हाँ, जब आज्ञा पालन करते हैं तो क्या होते हैं? हम लोग शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान हो जाते हैं। बुद्धिमान के कारण से क्या होता है? हम लोग लड़ाई को जीतते हैं। प्रेज़ गॉड। आंधियां आएंगी, टकराएंगी, आप भी, आपका आत्मिक घर उस आंधी के साथ में टकराएगा और उसको खदेड़ेगा। तूफान आएंगी, आपके साथ में टकराएगी, आपके आत्मिक घर से, आप उसको खदेड़ देंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। फिर आगे,
क्योंकि वह सदा मेरे मन में रहती है। हाँ मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, हाँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा तेरी है। चेतावनियों पर लगा रहता है, इसलिए मैं अपने शिक्षकों से भी अधिक मैं बुद्धिमान रहता हूँ, बोलता है। हाँ मैं पुरनियों से भी समझदार हूँ, हाँ क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। हाँ, मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, मैंने आज्ञा पालन किया है। जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। हाँ, मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, मैं क्योंकि तेरा आज्ञा को पालन किया हूँ। फिर क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। हाँ तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, यस वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। हाँ तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। हाँ, प्रेज गॉड। देखिए वो परमेश्वर के वचन को कैसे प्यार करता था, कैसे उसको पालन करता था, प्यार करता था, इसलिए परमेश्वर ने उसको कैसी आशीष दी, वो आशीष को हम लोग देखेंगे। दूसरा सामुएल उसका 7:4 से लेके 11 उसको कैसी आशीष दी, यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग। ओके, नातान नबी को परमेश्वर बोलता है, जा भविष्यवक्ता नातान, तो जा और दाऊद को ये आशीष दे के आया, तो ये मेरा भविष्यवाणी का बात बतला कर आ, बोलता है। पढ़ेंगे। उसी रात को यहोवा का यह वचन नातान के पास पहुंचा, यस, जाकर मेरे दास दाऊद से कह, हाँ यहोवा यूं कहता है कि क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा? हाँ जिस दिन मैं इजरायलियों को मिस्र से निकाल लाया, उस दिन से आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, तंबू के निवास में आया जाया करता हूँ। यस, तंबू के निवास में आया जाया करता हूँ। जहाँ जहाँ मैं समस्त इजरायलियों के बीच फिरता रहा, क्या मैंने कहीं इजराइल के किसी गोत्र से, जिसे मैंने अपनी प्रजा इजराइल की चरवाही करने को ठहराया हो, ऐसी बात कभी कही कि तुमने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया? हाँ, परमेश्वर बोल रहा है, मैंने कभी टोका, बोला कि तुमने मुझे देवदारी का घर क्यों नहीं बनवाया? ऐसे बोला था क्या? मैं तो तंबुओं में निवास करता था, उसमें आना जाना करता था। देखिए घर का बात हो रहा है, लेकिन नया नियम में कौन सा घर का बात बोल रहा है? आत्मिक घर, जिसमें परमेश्वर रहना चाहता है। हमारे आत्मिक घर में परमेश्वर का निवास स्थान होता है। प्रेज गॉड। उन दिनों में परमेश्वर के विषय में, घर के विषय में चिंता किए लोग, सोचे। हालांकि उनका आत्मिक घर था, दाऊद का अपना तगड़ा आत्मिक घर था, लेकिन परमेश्वर के लिए भवन बनाना चाहा। लेकिन आज परमेश्वर ये नहीं बोल रहा है कि मेरे लिए भवन बनाओ, ऐसे बनाओ, तब जाके वहां पर रहूंगा। परमेश्वर बोल रहा है कि तुम अपना आत्मिक घर बनाओ। हम लोग गिरजा घर जो बनाते हैं, ये फेलोशिप रखने के लिए बनाते हैं, एक जगह जमा होके इकट्ठा होके हम लोग आराधना करेंगे। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा आत्मिक घर, जिसमें परमेश्वर चला फिरा करेगा, निवास करेगा। आगे पढ़ेंगे क्या लिखता है। इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह, हाँ, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इजराइल का प्रधान हो जाए। हाँ, और जहाँ कहीं तू आया गया, वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं का तेरे सामने से नाश किया है। देखो यहाँ पर ये दाऊद के अंतिम दिनों का बात लिखा हुआ है। ओके, दाऊद ने सारा दुश्मन को हरा चुका है और उसके देश में, यानी इजराइल में शांति है। उस टाइम परमेश्वर उसको बात कर रहा है। आगे पढ़ेंगे। फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा, और मैं अपनी प्रजा इजराइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने ही स्थान में बसी रहेगी और कभी चालायमान ना होगी, और कुटिल लोग उसे फिर दुख न देने पाएंगे। हाँ, पहले तंबू में परमेश्वर अपना निवास स्थान बनाता था, वहां पर आया जाना करता था। जो तंबू यहाँ से वहां फिरता था, वहां से वहां फिरता था। फिर तंबू से दाऊद के टाइम में उसको इच्छा हो रहा है दाऊद को कि मैं एक भवन बनाऊं, लेकिन दाऊद नहीं बनाने पाता है, लेकिन उसका मानसा को पूरा करता है, उसका बेटा सुलेमान बनाता है ना। अभी का परमेश्वर का डिमांड क्या है मालूम? आत्मिक घर जो आप और हम बनते हैं, हमारा बनता है। ये आत्मिक घर हमारा तगड़ा और मजबूत रहता है जब परमेश्वर का आज्ञा का पालन करते हैं, तो हमारा फाउंडेशन जो है ना, वो तगड़ा और मजबूत रहता है। आमीन। और वो चट्टान कौन है? वो परमेश्वर है। उसको जब हम लोग निहारते हैं, उसको दर्शन को प्राप्त करते हैं, तो हम लोग और उसमें से
उसका प्रकाशन को प्राप्त करते हैं। और प्रकाशन जो होता है ना, प्राप्त किए रहते हैं ना, वो एक अच्छा फाउंडेशन रहता है हमारे जीवन के लिए। और उसमें रद्दा जब चढ़ता है तो वो क्या है, हमारा आत्मिक घर जो रहता है, हमारे भौतिक घर जिसमें परिवार होते हैं, बच्चे होते हैं, हमारा हेल्थ होता है, हमारा धन, हमारा संपत्ति होता है, इसका प्रोटेक्शन रहता है। प्रेज गॉड। अब देखिए परमेश्वर इसको लास्ट की आशीष दे रहे हैं, पढ़ेंगे। और कुटिल लोग उसे फिर दुख न देने पाएंगे, हाँ। जैसा कि वे पहले करते थे। हाँ। वरन उस समय से भी जब मैं अपनी प्रजा इज़राइल के ऊपर न्यायी ठहराता था, हाँ। और मैं तुझे तेरे समस्त शत्रुओं से विश्राम दूंगा। क्या बोल रहे हैं? तुम्हें समस्त शत्रुओं से विश्राम दूंगा। फिर लास्ट भाग ध्यान से सुनिए। यहोवा तुझे यह भी बताता है, यहोवा तुझे यह भी बताता है, कि दृढ़ करता है, बताता है। मैं कंफर्म कर रहा हूं एक बात बोल के यहोवा बता रहा है। क्या बता रहा है? कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। ये दाऊद कितने मुसीबत झेला है, कितने आंधियां आई उसके जीवन में, कितने तकलीफ आए, जान मार का नुकसान जैसे दिखाई दिया, लेकिन परमेश्वर इसके घर को टलने नहीं दिया। और लास्ट में ये भी ब्लेसिंग देता है, तेरे घर बनाए रहूंगा, तेरे जनरेशन को मैं बना कर रखूंगा। प्रेज गॉड। आज आपका और मेरा आत्मिक घर अगर जब बनता है, हम लोग प्रभु का आज्ञा को पालन करते हैं। बहुत लोग सुनते हैं लेकिन नहीं मानते हैं, लेकिन जब हम लोग सुनते हैं और मानते हैं, और उसके साथ में जो फाउंडेशन जो होता है, जो गड्ढा खोदने वाला काम होता है, वो करके गिए रहते हैं हम लोग, और परमेश्वर का जो चट्टान है उसका प्रकाशन प्राप्त करते हैं, छुटकारा देने वाला के हिसाब से, तो ताकत है इसके हिसाब से, वो हमारा ढाल है उसके हिसाब से, वो हमारा उद्धार का सिंह है उसके हिसाब से, और ना जाना और कितने सारे प्रकाशन। इस प्रकाशन के ऊपर में हमारा फाउंडेशन रहता है, तो हमारा आत्मिक घर तगड़ा और मजबूत रहता है। इसलिए आंधी आएंगी, तूफान आएंगी, वो टूटेगी नहीं। लेकिन जो लोग सुनते हैं लेकिन नहीं मानते हैं, उन्होंने नींव डाला ही नहीं, डायरेक्ट रद्दा चढ़ाई कर दिया है। और आंधी आएंगी, तूफान आएगी, वो घर टिकने वाला नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए और आपके लिए, आप अगर बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो आप अपना घर को चट्टान में बनाएंगे, आज्ञा पालन करते हुए बनाएंगे, परमेश्वर का दर्शन का खोजी हो के बनाएंगे, जिसमें परमेश्वर जो चट्टान है उसका प्रकाशन को आप प्राप्त करते जाएंगे। जितना परमेश्वर का प्रकाशन प्राप्त करते जाएंगे, उतना तकड़ा ही आपका आत्मिक घर रहेगा, और आपका भौतिक घर उतना ही सुरक्षित रहने पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इस वचन में अधिकाई से आप सबों को आशीष दे। आमीन। दुआ करते हैं। सर्वशामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस वचन के लिए। लॉर्ड, आपने हमें सिखाया प्रभु जी कि हम आत्मिक घर कैसे बनाएं। यह परमेश्वर पिता, हमारे आत्मा में एक भूख और प्यास डाल हमारे हृदय में, ताकि प्रभु जी हम निरंतर तुझे खोजें, और प्रभु परमेश्वर पिता तेरे चेहरे को निहारने पाए प्रभु जी, तेरे दर्शन को प्राप्त करने पाए प्रभु जी, तेरे प्रकाशन को प्राप्त करने पाए प्रभु जी, और हमें आज्ञाकारी संतान के रूप में खड़ा कर, ताकि हमारा आत्मिक घर प्रभु जी परमेश्वर चट्टान में रहने पाए प्रभु जी, और कभी भी ना टूटे प्रभु जी। इस संसार में क्लेश होगी प्रभु जी, आंधियां भी आएंगी, तूफान भी आएंगी प्रभु परमेश्वर पिता, लेकिन सब हमारा आत्मिक घर टिकाऊ रहेगा प्रभु जी, और उसके साथ साथ में हमारे भौतिक घर भी टिकाऊ रहेगा प्रभु जी। अनुग्रह प्रदान कर, सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए अदय से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए जुड़ते रहिए, और दूसरों को, अपने मित्रों को इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी आशीषित होने पाएंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।